सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलाट अमरुद। मैंने स्पोर्ट्स के विषय में सीपीएड किया है और मैं पिछले 20 साल से शिक्षक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जिला है वो धार्मिक स्थानों के लिए बहुत पॉपुलर है और मेरे जिले में श्री सालंगपुर हनुमान जी का मंदिर है और श्री गढ़ड़ा स्वामीनारायण भगवान जी का मंदिर है। वहाँ से पूरे देश में से लोग दर्शन करने को आते हैं और मेरे जिला जो बोटाद है उसका कवि है श्री बोटादकर, वो भी पूरे गुजरात में बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो स्कूल में कार्य करता हूँ वो स्कूल का नाम है भीमनाथ प्राइमरी स्कूल। वो बरवाला ब्लॉक में आई हुई है। भीमनाथ गांव प्राचीन काल के समय से प्रख्यात है। वहाँ भीमनाथ महादेव का प्रचलित मंदिर है। वहाँ स्वयंभू भगवान शिव शंभू का मंदिर है। वहाँ भी पूरे गुजरात और पूरे देश में से बहुत श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आते हैं। में बहुत सारी समस्याएं होती है। मेरी जो शाला है, मेरा विद्यालय है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चे किसी की भी चीजें बिना बताए बिना पूछे ले लेते थे, जो चोरी करते थे। और विद्यालय में बच्चे नैतिक मूल्यों के लिए आते हैं, तो यहाँ तो नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा था और उनकी कंप्लेंट्स भी बहुत आ रही थी। मैंने बच्चों को समझाने के लिए बहुत कहानियां कही, अच्छे बातें करी, मगर फिर भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरी दूसरी बड़ी समस्या थी कि बच्चे खेल महाकुंभ में या स्पोर्ट्स में स्कूल में कुछ उत्साहपूर्वक भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते थे और उनके पेरेंट्स भी बच्चों को आगे खेलने जाने के लिए हाँ नहीं कहते। तो उनको लिए भी मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए, मगर उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। जब से मैंने ZIEI और इनोवेटिव पाठशाला से प्रशिक्षण लेना शुरू किया है और मैं जब से इनोवेटिव पाठशाला से जुड़ा हूं, तब से मैंने उनके बहुत सारे कोर्स पूर्ण किए हैं और श्री अशोक सर से जो उनके LMS के कोर्स थे उनका प्रशिक्षण लिया। तो मेरी जो समस्याएं थी उसको देखने का मेरा नजरिया बदल गया और शिक्षण में या जो भी समस्या है उसे हम शून्य नवाचार से या कुछ भी खर्चा किए बिना जीरो इन्वेस्टमेंट से समाधान पा सकते हैं। ऐसा मैंने ZIEI और इनोवेटिव पाठशाला से सीखा। मैंने मेरी समस्या का समाधान ZIEI और इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से मुझे जो प्रशिक्षण मिला उसके अनुसार मैंने शून्य नवाचार 2 प्रस्तुत किए था, हेल्पिंग हैंड्स और दूसरा लेट्स प्ले। और इससे मेरी जो समस्याएं थी उसका समाधान हो गया। बच्चे नेगेटिव सोचते थे, जो चोरी करते थे, वो सब बंद हो गए और मेरे बच्चे दूसरे भी लेट्स प्ले के तहत गुजरात लेवल, स्टेट लेवल पर भी खेलने लगे। पिछले 3 साल से प्राइमरी लेवल पर खेल महाकुंभ में टॉप लेवल पर है, आप देख सकते हैं। और पिछले 3 साल से मेरे जो शून्य नवाचार था लेट्स प्ले की वजह से मेरी स्कूल में बहुत सारे इनाम आए। तकरीबन 50,000 का नगद इनामी राशि मिली और मेरे स्कूल ने 29 बच्चों को DLSS में पढ़ाई के लिए भेजे और हर साल मेरे बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं और ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से तकरीबन पिछले 3 साल से मेरे स्कूल ने, मेरे विद्यालय ने 140 जितनी ट्रॉफियां जीती है। जो हेल्पिंग हैंड्स नवाचार है उसके तहत पूरे ब्लॉक में ये नवाचार को एक नई सोच के रूप में हमने प्रस्तुत किया और सबने अपनाया। इस नवाचार से बच्चों जो नेगेटिव सोच थी उसको बदल के बच्चों को पॉजिटिव सोच की तरफ ले गए। बच्चे दान करना सीखे, ज्यादा चीजें, जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं रखना सीखे, दूसरे बच्चे को हेल्प करना सीखे, प्रकृति को अपना समझना सीखे, बर्ड्स को भी वो फीडिंग कराना सीखे, पानी रखना, और जो उनको मुश्किल दिक्कतें होती है जो धागों से, उसको जलाना, इकट्ठे करना, और पॉलीथीन की जो बैग होती है उसमें छोटे छोटे पौधे लगा के एक दूसरे को गिफ्ट करना या स्कूल में उससे उसकी मुआवजत करना। और मेरी लाइब्रेरी को हेल्पिंग हैंड से बहुत हेल्प हुई है। जो गांव में धार्मिक पुस्तकें थी वो बहुत सारी मेरे स्कूल में आई है। स्पोर्ट्स के भी बहुत सारी पुस्तकें आई है। और गुजरात में जो खेल महाकुंभ होते हैं, ब्लॉक कक्षा पे या जिला कक्षा पे जो भी बच्चे खेलते हैं उसे हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से हर साल ट्रॉफियां मिलती है, गिफ्ट के तौर पे उन्हें ट्रैक मिलते हैं। और इस तरह से हेल्पिंग हैंड्स और लेट्स प्ले दोनों प्रोग्राम ने मेरे स्कूल का ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाम बनाया है और बहुत सारी प्रगति कर रही है। मैं ZIEI को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं अरविंदो सोसाइटी का भी दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच पर मेरी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार।